हेलो डियर। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं आपको क्या सिखा चुका हूँ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हम थोड़े से एक स्टेप फर्दर लेकर चलें तो उनसे तीन आइडेंटिटीज आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री की तीन आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी मतलब कि जैसे अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ आइडेंटिटीज हैं। तो इसके अंदर बेसिकली तीन आइडेंटिटी है, मतलब जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं तीन। ठीक है, तीन ही क्यों बनी अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। देखो, तो मैंने जो आपको सिखाया है और ये जो आइडेंटिटीज हैं ये आपको ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली आती होंगी, अपने स्कूल में सीखी होंगी। ठीक है, लेकिन आती हो या ना आती हो सीखते रहिएगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिटीज सीखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड। आपकी बढ़िया प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। ठीक है, प्रैक्टिस की टेंशन ही नहीं लेनी। तो चलिए ऐसे, तो इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, सपोज ये जो एंगल है ये थीटा है, तो दिस विल बी बेस यानी कि आधार, दिस विल बी परपेंडिकुलर बोले तो लंब, और 90 डिग्री के सामने हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बोले तो कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीख लिए हैं। साइन थीटा क्या होता है? e बाई एच। ठीक है, b बाई पी क्या होता है? कोट थीटा। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है? तो आपको ये याद होनी चाहिए सारे। ठीक है, उन्हीं को मैं यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ करूँगा। तो हमें एक रिलेशन पता है ना जी, हमें ये रिलेशन पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक खुराफात आई मैथमेटिशियंस के दिमाग में कि क्यों ना मैं इसको दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तो उसने बोला चलो भाई दोनों तरफ मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। तो उसने क्या किया, नीचे कर लेते हैं, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो p बाई एच क्या है? p बाई एच है जी साइन थीटा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। b बाई एच है कोस थीटा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है? 1। तो जब उन्होंने इस पाइथागोरस थ्योरम को एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो उनको एक आइडेंटिटी मिल गई कि अच्छा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का जो सम है वो हमेशा 1 होगा, चाहे थीटा की कुछ भी वैल्यू हो। थीटा की चाहे कुछ भी वैल्यू हो। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1 है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर हमेशा 1 होएगा, तो फिर वो भी 1 होएगा। तो हमें एक आइडेंटिटी मिल गई। आइडेंटिटी क्या होती है? एक फॉर्मूला होता है जो थीटा की हर एक वैल्यू पर काम करे। जैसे a प्लस बी, सर्वसम्मिका हिंदी में आइडेंटिटी को बोलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये a और b की हर एक वैल्यू के लिए काम करेगा, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी बोल देते हैं। ठीक है, कि भैया ये एक आइडेंटिटी है, इसके अंदर कोई भी नंबर डालोगे ये एग्जैक्टली इसी रिजल्ट के बेसिस पर काम करेगी, ऐसा ही ये रिजल्ट देगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? ओके, तो अपने पास पहली आइडेंटिटी आ गई। तो आपको अपने दिमाग के अंदर क्या बैठा लेना है? आपको अपने दिमाग के अंदर ये बैठा लेना है कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा रटने को, आप इसको कैसे भी रट सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा। वैसे तो ये आपको रटी हुई होंगी मैक्सिमम बच्चों को, लेकिन कुछ तो ऐसे भी बच्चे होंगे ना जो आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मार्केट में कदम रख रहे हैं, उनको भी तो कोई सहारा चाहिए। या फिर मान लो आप उतने फास्ट इनको यूज नहीं कर पाते, तो वो मैं आपको तरीके बताऊंगा। टीचर और होता किस लिए है? आपने इसको ऐसे नहीं देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, नहीं, ऐसे देखो कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़े तो 1 आता है। ये फीलिंग लो, दोनों को जोड़ने पर 1 आता है, दोनों का सम 1 है। ठीक है, उन दोनों भाइयों को इकट्ठा बैठाने पर 1 है। 1 के अंदर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों आ जाते हैं। 1 के अंदर दोनों आ जाते हैं। अगर मैं 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को निकाल दूं तो 1 के अंदर तो 2 चीजें हैं ना भाई। 1 के अंदर तो 2 चीजें हैं, एक तो साइन स्क्वायर थीटा, एक कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 के अंदर से साइन स्क्वायर थीटा को निकाल दूं, माइनस करने का मतलब क्या है? निकालना, तो एक बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 में से कोस स्क्वायर थीटा को निकाल दूं तो भाई साहब दूसरा बच जाएगा, बिकॉज इसके अंदर 2 हैं। कोस स्क्वायर थीटा को निकाल दिया तो एक साइन स्क्वायर थीटा पड़ा है वो बच जाएगा। एक घर में 2 बंदे हैं, उसमें से एक को निकाल दोगे दूसरा बच जाएगा। यही सिंपल सी बात है। 1 में से साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर को घटाओगे तो दूसरा बच जाएगा। इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी यूज
करेंगे। ठीक है जी। तो ये अलग से रटने नहीं हैं, इसको फील करना है, ये समझने हैं। ठीक है, ये रटने की बात नहीं है। ऐसे तो आप एक आइडेंटिटी की तरह 3 चीज़ें रटने लगोगे। ठीक है, बाकी इतनी कॉमन सेंस तो आप में भी होएगी मेरे ख्याल। हाँ जी। अब हमने पहली बार इनको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था, तो फिर एक बंदे ने बोला क्यों ना बेस से डिवाइड कर दें। तुमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, तुम ज़्यादा होशियार हो, बेस से डिवाइड करूंगा मैं तो हम बेस से इसको डिवाइड करते हैं तीनों को, बेस स्क्वायर से। तो यहाँ पर क्या आएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ पर आ गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या है, टेन थीटा, पी बाई बी टेन थीटा, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी एग्जैक्टली पाइथागोरस थ्योरम से अपनी अगली आइडेंटिटी आ चुकी है दोस्त। और 3 आइडेंटिटीज क्यों हैं, मैं आपको बोल रहा था ना, आपको पता लग जाएगा। आप इसको किस किस से डिवाइड कर सकते हो, या तो एच से कर दोगे एक बार बी से कर दोगे, एक बार पी से कर दोगे, तो 3 ही बनेंगी दोस्त। यहीं से बनाई गई है ये, इसीलिए 3 ही बनेंगी। अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, 6 हैं, है ना। ऋतिक रोशन तो एक बार में बता देगा। अपने पास 6 हैं। एक आइडेंटिटी के अंदर 2 की रिलेशन बताई गई है। जैसे पहली आइडेंटिटी के अंदर साइन और कोस की रिलेशन है, अगली आइडेंटिटी के अंदर टेन और सीकेंट की रिलेशन है, अगली आइडेंटिटी में जो 2 बच गए, इसका भाई कोट और इसका भाई कोसेक, उनकी रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या फील करना है भाई, क्या फील करना है कि टेन स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा 2 भाई हैं, और टेन स्क्वायर थीटा से 1 साल बड़ा है सीकेंट स्क्वायर थीटा। कितने साल बड़ा है, 1 साल बड़ा। तो यहाँ पर बात हो रही है इनकी उम्र की। टेन स्क्वायर की उम्र में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 साल बड़ा है। अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा की उम्र में से 1 घटा दूँ तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको फील करवा रहा हूँ कि टेन स्क्वायर थीटा क्या है, छोटा है, छोटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या है, छोटा, छोटू, चुटकू। टेन स्क्वायर थीटा छोटा है। जो बच्चे नए नए होते हैं वो सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 टेन स्क्वायर थीटा कर देते हैं कई बार। ना 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 ना, टेन स्क्वायर थीटा छोटा है, तभी तो 1 जोड़ने पर वो आ रहा है। ठीक है, थीटा की हर एक वैल्यू के लिए। अगर हाँ, इसके दूसरे रूप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया अगर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये भाई साहब बड़े हैं, तो उसमें से टेन स्क्वायर थीटा की उम्र को घटाएंगे तो 1 आएगा, बिकॉज वो 1 साल छोटा है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगला जी, नेक्स्ट किससे डिवाइड करेंगे अब हम, एच से कर चुके हैं, बी से कर चुके हैं, तो पी से डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको पी से डिवाइड करेंगे तो पी बाई पी स्क्वायर से दैट इज 1 बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा मेरे दोस्त 1 प्लस ये क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको ट्रिक्स नहीं चाहिए ये आइडेंटिटीज रटने के लिए। आपको आइडेंटिटीज ऐसे याद होंगी जैसे 3 दूनी 6। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसे याद होंगी कि 3 दूनी 6, उनको ट्रिक्स नहीं चाहिए। बट अभी मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं बड़ी शरारत करता था। बड़ी शरारत पता नहीं करता था कि नहीं करता था, हाँ। तब जो भी चीज़ें रटने के लिए मिलती होती थी, तब मैं जुगाड़ बड़े लगाया करता कि भाई इसको कैसे रटूँ, कैसे याद रहे। जब कोई भी नई चीज़ मिलती तो ऐसे ही मैं देखता था। तो ये जो टेक्निक है ये मैंने तभी देख ली थी कि टेन स्क्वायर थीटा छोटा है, उसमें 1 जोड़ने पर वो आ रहा है। फिर मैंने देखा कि टेन स्क्वायर का भाई कोट स्क्वायर है, टेन का उल्टा है ना कोट स्क्वायर। तो टेन और कोट दोनों छोटे हैं। टेन में जोड़ने पर सेकेंड स्क्वायर थीटा आ रहा है, कोट स्क्वायर में जोड़ने पर कोसेक आ रहा है। और तब मैंने ये भी देखा था कि को से कोट और को से कोसेक, क्योंकि तब मैं ये भी भूल जाता था कि भैया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 करके कोसेक आएगा या सेक आएगा, दोनों में सेक है। तो को तो मैं क्या, ये मैंने फिर टेक्निक अपनाई। तब ये पहली बार मेरे ख्याल 9th में आती है, तब ये टेक्निक मैंने अपनाई। ठीक है, यही मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो भूल जाते हो बातों को बार बार। तो कोट स्क्वायर थीटा छोटा है भाई, उसके अंदर 1 जोड़ने पर कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है, वो बड़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा, साफ साफ दिख रहा है वो 1 बड़ा है, ये भी हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो इसके सारे रूप आप यूज करने के लायक होने चाहिए कि भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके नीचे भी लिखूंगा तो दिखेगा। एंड आगे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कोसेक
स्क्वायर थीटा के अंदर दो चीज़ें हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा में से यहाँ पर बड़ा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो एक है, एक कोट स्क्वायर थीटा है। उसमें से कोट स्क्वायर थीटा घटाओगे तो एक बच जाएगा, एक घटाओगे तो कोट स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो अभी आपने करना क्या है मेरे भाई, ये आइडेंटिटीज रटना कोई इंटेलिजेंस का काम नहीं है कि भैया जिसका दिमाग तेज चलता है वो ही रट पाएगा। कोई भी रट सकता है, कोई भी आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जिसकी आंखें हैं, कान है, नाक है, इस टाइप का कोई बंदा आपको दिखता है, वो आइडेंटिटीज को रट सकता है। आपकी दादी, आपका दादा, आपकी नानी, सब इन आइडेंटिटीज को रट सकते हैं। आपकी दादी ने हो सकता है गीत रटे हों बहुत सारे, रट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने ये रटनी है, आप ये रट सकते हो। तो रटेगा कोई कैसे, इनको नोटबुक के ऊपर लिख कर, तो अभी आप 9 से 10 बार अलग अलग पन्नों पर, ठीक है, इन आइडेंटिटीज को लिखो ताकि आपको पहले से हिंट ना मिले। इनके सारे रूप लिखो अपने मन में ही ऐसे, हाँ ये है, लिखो, लिखना ज़रूरी है, ठीक है। बिकॉज आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अगर आप उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे तो डिमोरलाइज होगे, बिना वजह डिमोरलाइज होगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ। और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम वैल्यू पुट करके उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा आइडेंटिटीज के थ्रू, उनमें भी वैल्यू पुट करके कई क्वेश्चन हो पाएंगे, है? लेकिन मैं आपको आइडेंटिटीज यूज करना सिखा रहा हूँ, वैल्यू पुट करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन तो वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो जाता, नहीं, मेरा वो मकसद ही नहीं है जल्दी से क्वेश्चन को करना। मेरा मकसद है आपको सिखाना कि कैसे जल्दी से करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करूँगा। वैल्यू पुट करने में आपको बाद में महारथी बना देंगे, टेंशन ना लें, महारथी हर एक चीज़ में बनाएंगे। तो क्लियर है। अभी आपने करना क्या है, इसको 9 से 10 बार लिखो भाई, हैं, फिर उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, आगे आपको याद ना आए तो, हैं। और एक पेज पर लिख कर रखना भी नहीं है आपने, है कि क्वेश्चन करते हुए आइडेंटिटीज देख रहे हैं, मतलब क्या बच्चे हो गया 2 साल के, मतलब साइड में आप आइडेंटिटीज लिख कर बैठोगे ना, यहाँ होनी चाहिए सारी, है। कैसे भी अगर मैं आपसे पूछ लूँ 1 की वैल्यू क्या है, तो आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कि भैया 1 को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दूँ, इसके बाद और कोई डाउट तो नहीं होएगा आपको, है ना। चलिए बताइए। पहले हम धीरे धीरे वार्म अप करेंगे, आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे, और हर तरह के क्वेश्चन को मैं कवर करूँगा। तो इसीलिए आसान क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, बीच बीच के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो स्ट्राइक होने मुश्किल हैं, या फिर जो थोड़े टिपिकल हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन करवाऊँगा, लगभग 45 के करीब तो ईजिली मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर, 40 प्लस मतलब। चलिए जी बताइए ज़रा। और साथ के साथ में आपको रेसिप्रोकल वाले भी याद होंगे, साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 कोस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी का नाम लूँगा, मैं हर एक चीज़ को लिखूंगा नहीं यहाँ पर कि भैया लिख के एक एक चीज़ को डिटेल में बता रहे हैं, 5-5 मिनट लग जाएंगे। मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा जैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए, जो चीज़ आपको दिमाग में करनी चाहिए, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है जी। चलिए, इसका आंसर तो आपका आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो देखो भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो सीकेंट का उल्टा क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो इट विल बी 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोस एक्स स्क्वायर थीटा। कोट से बड़ा है कोस एक्स स्क्वायर, आपको याद करवाया। तो कोस एक्स स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो इट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके जी। और आगे है 3 साइन स्क्वायर थीटा, ओके जी। तो ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा जी, 5। 1 कोस स्क्वायर थीटा में 1 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ते हैं तो 1 आता है, 5 कोस स्क्वायर थीटा में 5 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अदरवाइज आप 5 कॉमन निकाल लो दोनों में से, और वो आइडेंटिटी लग गई क्या, कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आंसर विल बी 5 इंटू 1 दैट इज 5, दैट इज ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़े धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कई सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अपना काम क्या है, आपको सिखाना, और आपका काम क्या है, मेरे से सीखना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ईगो क्लैश ले जाते हैं, सर के साथ ही कंपटीशन लगाते हैं, नहीं लगा पाओगे। ये नहीं है मेरे साथ, किसी भी टीचर के साथ नहीं लगा पाओगे, वो उस लाइन में कई साल से हैं। अगर आपको
साइकिल में पंक्चर भी लगाना है तो पंक्चर वाले से कंपटीशन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि उसने कई 100 साइकिल के पंक्चर लगाए हैं, आप पहली बार लगा रहे हैं या दूसरी बार या 10वीं बार है। तो कभी भी उस बंदे के साथ अपना ईगो क्लैश कोई भी ना करे जिससे आप कुछ सीखने वाले हो, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा लाइफ में। कभी भी रिस्पेक्ट, जिससे छोटी सी भी चीज़ सीखने वाले हो। अगर किसी वीडियो के अंदर, कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो या कहीं पर देख रहे हो, उसमें भी अगर किसी बंदे से कुछ चीज़ सीख रहे हो, रिस्पेक्ट हिम एट दैट टाइम है। उसके बाद वो उसने जो चीज़ सिखाई उसके बारे में सोचो, ठीक लगी तो रखो, ठीक ना लगी तो भी रिस्पेक्ट हिम, तो लीव दैट थिंग है, बट रिस्पेक्ट हिम। तभी आप सीख पाओगे, तभी सीखने के दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो ये क्या है ए, ये क्या है बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी हाँ ओके। और 1/cos ऊपर जाकर क्या हो जाएगा सीकेंट, तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, बच्चों वाली बात, दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, कभी कभी वो इसका उल्टा दे देता है। उल्टा कैसे दे देता है कि 1/cot को पहले दे देगा, 1/cos को बाद में, 1/cot को पहले 1/cos को बाद में, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, तब -1 आ जाता। अगर इसका उल्टा हो जाए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो कई बार ये आ जाए तो बच्चे ये सोचते हैं सर बड़ा तो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, मतलब मेरे से तो क्या ही बोलते हैं, मतलब कई बार क्वेश्चन में बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि बड़ा तो ये था यार, इसमें से ये घटा दिया। तो कोई नहीं, छोटे भाई की उम्र में से बड़े भाई की उम्र घटाओगे तो -1 आ जाएगा ना, 3 - 4 विल बी -1, वो एक बड़ा है। तो कई बार चीज़ें ऐसे भी यूज होती हैं माइनस वे में, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। ये बताइए जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ़ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, तो वो बोल रहे हैं भैया हमें इस चीज़ की वैल्यू बता दो, प्लीज़ हमें इस चीज़ की वैल्यू बता दो। तो कोई नहीं, ज़्यादा गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, भाई बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चाहिए, तो x बाई ए चाहिए, उसका स्क्वायर करेंगे, तो इस a को इधर भेज दो, x बाई ए की ये वैल्यू है तो इसका स्क्वायर करो जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर फाई, b को इधर नीचे भेज दो, धीरे धीरे आपको वार्म अप में करवा रहा हूँ, प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये काम हम मेंटली भी कर सकते हैं, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस होए तो, जो मैं भी लिख के कर रहा हूँ। देन c को इधर नीचे ले आओ, माइनस जेड बाई सी का होल स्क्वायर, तो जेड बाई सी यानी कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, हम सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। देखो जैसे ही आप सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे, यहीं पर मैं कॉमन ले देता हूँ, अंदर आपका क्या बचेगा, अंदर आपका बचने वाला है, दिख रहा होगा आपको, जैसे ही सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे बाहर, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू 1 विल बी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि होएगा जी 1, एंड आंसर क्या आ जाएगा जी ऑप्शन ए, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर, आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। और ये आए हुए क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन है वो भी मैंने आए हुए ले रखे हैं, जो एग्जाम में आए हैं, जो मॉडरेट क्वेश्चन है, मतलब आप ये मान लो कि 90% प्लस या फिर 85% प्लस जो भी क्वेश्चन है वो आए हुए लगभग आपको मिलेंगे हैं। 80% प्लस तो है ही है, मैं सेफ स्कोर लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि कई क्वेश्चन भैया खुद क्रिएट भी कर रखे हैं, तो उनको भी काउंट कर रहे हैं, वो तो आए हुए नहीं है ना। ठीक, ये बताओ आसान क्वेश्चन है, अगर चीज़ स्ट्राइक कर जाए तो, अगर चीज़ स्ट्राइक कर जाए तो हो ना करे तो हो सकता है टाइम भी लग जाए करने में। हिंट दूं, हिंट दे देता हूँ, ये जो एक है, एक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक, एक को लिखने को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक होता है। लिखने को तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना ठीक रहेगा, लिखने को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। धीरे धीरे हर एक चीज़ की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चीज़ें सोचने की भी। ठीक है, तो ऐसे लिखना बेटर रहेगा ना,
बिकॉज नीचे क्या है, नीचे है a माइनस बी, ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं तोड़ पाऊंगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर मैं एक को ऐसे लिख दूं, अगर मैं एक को ऐसे लिख दूं तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक की जगह मैंने ये लिख दिया दोस्त। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे खोल सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो माइनस वाला नीचे भी है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, माइनस वाले से माइनस वाला गया, सिर्फ प्लस वाला बच गया, तो ऊपर सिर्फ बच जाएगा, ये मन मन में कर सकते हो आप, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और आगे क्या वेट कर रहा है, आगे है 1/sin जो कि कोसेक थीटा होता है, यानी कि माइनस कोसेक थीटा। तो मन मन में वी कैन डू दिस, ये आंसर क्या आएगा, कोट थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, बताओ जी, मेंटली कर सकते हो, ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ देखते ही मुझे पता लग रहा है, आपको एक बात पता है कि भैया कोस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों मिलकर 1 बनाते हैं, पता है ये बात, बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि 1 बन जाए, साइन स्क्वायर थीटा के अंदर आपको कोस स्क्वायर थीटा के बराबर की चीज ही जोड़नी पड़ेगी 1 बनाने के लिए। मान लो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 3 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 5, तो मैं बोलूं कि यहां पर क्या जोड़ूं, आप बोलोगे जी 2 ही जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूं कि 3 प्लस ए इज इक्वल टू 5, तो आपको बोलना पड़ेगा भैया 3 में 2 जोड़ने पर ही 5 बनता है, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 है। अगर मैं आपको बोलूं 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो आपको बोलना पड़ेगा 3 में ए जोड़ लो या वाई जोड़ लो, कुछ जोड़ लो, 3 में जो भी चीज़ जोड़ोगे उसकी वैल्यू 2 के बराबर होएगी, तभी वो 5 देगा। तो यही मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा के अंदर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर की कोई ना कोई वैल्यू जुड़ेगी, तभी वो 1 देगा। तो इसका मतलब ये जो भाई साहब हैं, ये जो यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं साइन थीटा, इनकी वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। आपको डायरेक्टली देखना आना चाहिए। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा के बराबर मान जोड़ा होगा तभी वो 1 आएगा, सिंपल सी बात है। अदरवाइज देखने को तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। देखने को हम ऐसे भी देख सकते हैं, बट मैं आपको फील करवा रहा हूँ आइडेंटिटी, ये चीज़ें यूजफुल होती हैं। कई बार आइडेंटिटी को फील करना यूजफुल होता है, ना कि रटना, ठीक है। रटी हुई तो होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल बेसिक स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली देख पाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। ओके जी, अब हम देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने ये चीज़ पूछी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। तो इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं इसको फिर से स्क्वायर करना चाहूँगा मेरे भाई। अगर मैं इसको स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ, तो साइन, मैं क्यों स्क्वायर कर रहा हूँ, ताकि मुझे कोस 4 थीटा मिल जाए। तो स्क्वायर करने पर ही मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा, और कोस 4 थीटा की वैल्यू ये है, कोस 4 थीटा की वैल्यू ये है। तो कोस 4 थीटा की वैल्यू क्या है जी, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही मैंने ये रखा मुझे पता लग गया, अच्छा इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होएगा। ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। अदरवाइज देखने को आप ऐसे भी देख सकते हो कि भैया जो कोस स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा के, और जो कोस 4 थीटा है वो किसके बराबर है, कोस 4 थीटा है साइन स्क्वायर थीटा के। कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसकी वैल्यू एग्जामिनर ने पहले ही बता रखी है, 1 है जी। यहाँ से भी इस टाइप से भी हम सोच सकते हैं, मतलब ये बात क्लियर है जी। आसान क्वेश्चन था, जैसा भी था। एक और करोगे, एक और करना, और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ। उम्मीद है कि पॉज करके किया होगा। CHSL 2019 का क्वेश्चन है। चलिए जी, tan 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू बताइए। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है, हमें क्या आइडेंटिटी पता है कि सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पर x है ना, सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। हमें एक बात पता है कि सीकेंट स्क्वायर x में से tan स्क्वायर x घटाएंगे तो 1 आता है। सीकेंट जो है बड़ा भाई है इसका tan का, ठीक है, उससे एक ज़्यादा है, मतलब कुल मिलाकर बात। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ में से जब tan स्क्वायर को घटाकर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो मामला है इसकी वैल्यू पक्का सीकेंट स्क्वायर x के बराबर है। सीकेंट स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ही 1 होता है। इसको देखने को दूसरे वे से भी देख सकते हो, कैसे, आप उसको उधर भेज दो,
टेन स्क्वायर एक्स को उधर भेज दो तो उधर जाकर वो प्लस हो जाएगा। तो 1 + टेन स्क्वायर एक्स वो क्या होता है, वो भी सेकेंड स्क्वायर एक्स ही होता है। तो टेन 4x = सेकेंड स्क्वायर एक्स, ऐसे भी आ सकता है या डायरेक्टली भी आप देख पाओगे। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल गई 10⁴x = सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसने हमसे जो भी पूछा है वो साइन के टर्म में है, तो इनको साइन और कोस के टर्म में लाओ। सिंपल कॉमन सेंस, तो इनको लेकर आओ। तो ये हो जाएगा जी sin 4x / cos 4x। मैं यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री रटवाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं हो सकता है सवाल बिल्कुल सीधे स्पाट करके ऐसे ना बोल दूँ ये लो कर लो रट लो टाइप। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड करूंगा मैं ट्रिगो के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोस स्क्वायर से जो है 2 कोस कट गए हैं, तो sin 4x = cos स्क्वायर एक्स, ये हमें पता लग गया। sin 4x = cos स्क्वायर एक्स, तो साइन और कोस में मामला आ चुका है। वहाँ पर देखो, तो जो sin 4x है वो cos स्क्वायर एक्स है, यानी कि जो sin 4x है ये किसके बराबर है, दिस इज cos स्क्वायर एक्स। तो cos स्क्वायर एक्स + sin स्क्वायर एक्स = 1, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन 2019 के अंदर। क्लियर है जी, मैं साफ साफ स्मार्ट दिख रहा हूँ। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट बताइए। इफ tan 4θ + tan स्क्वायर थीटा = 1। ओके जी, तो अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूँ तो भाई साहब 1 - tan स्क्वायर थीटा नहीं बनेगी बात, है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, क्वेश्चन उसी टाइप का लग रहा है जो हमने पहले किया है, तो कॉमन ले लेते हैं भाई, देख लेते हैं। तो इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया tan स्क्वायर थीटा, तो कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर थीटा, आगे बचेगा 1। tan स्क्वायर थीटा + 1 वो क्या होता है, वो तो होता है जी सेकेंड स्क्वायर थीटा = 1। तो बन गई अपनी बात। अब उसने कोस के मामले, कोस के रूप में उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसको साइन और कोस में बनाते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा होता है जी sin स्क्वायर थीटा / cos स्क्वायर थीटा × 1 / cos स्क्वायर थीटा = 1। तो इसमें कटना तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करो और उधर ऊपर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या उसने बोला है ये बताओ, तो cos 4 थीटा की वैल्यू क्या है, cos 4 थीटा की वैल्यू भाई साहब sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा will be equal to 1 and that is option C। देख रहे हो आए हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की है, हर लेवल के क्वेश्चन हम आगे कवर करेंगे। ओके जी, ये बताइए, इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल, इफ थीटा बी एन आएगा, यहाँ पर आर्टिकल का यूज होएगा और एन आएगा, ए नहीं आएगा। इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा + tan 4 थीटा। ठीक है भैया, हमें कोस के मामले में दे रखी है चीज़ें, tan के मामले में लेकर आनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, कोस स्क्वायर थीटा के अंदर क्या जोड़ूगी, 1 आए, तो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो कि भैया कोस स्क्वायर थीटा के अंदर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पर 1 आता है, कोस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ने पर 1 आता है। इसका मतलब ये जो भी भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं इनकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा = cos 4 थीटा, या फिर दूसरे वे से अदर वे राउंड, आप cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजते, 1 - cos स्क्वायर थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, तो फिर से सेम बात हो जाती। सिंपल बात पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जी tan स्क्वायर tan 4, tan की फॉर्म में मामला चाहिए। तो tan कैसे बनता है, tan बनता है साइन बाई कोस से, तो इसका मतलब मुझे कोस से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से मैं 2 कोस उठाकर यहाँ पर नीचे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 2 कोस उठाकर यहाँ पर नीचे लेकर आ रहा हूँ, उठाकर मैं लेकर आ गया। इट इम्प्लाइज दैट tan स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा, ये मुझे मिल गया। ठीक है जी, अब हम इसको देखेंगे यहाँ पर यूज़ करेंगे कि नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा, और जो अगर मैं दोनों को स्क्वायर कर दूँ तो tan 4 थीटा = cos 4 थीटा, स्क्वायर कर दूंगा तो tan की पावर 4 थीटा = cos की पावर 4 थीटा, तो ये चीज़ बन जाएगा
tan 4 थीटा cos 4 थीटा के बराबर है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है बेसिकली, और इसी की वैल्यू ऊपर गिवन है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो जो भी हमने बताना है वो उसी के बराबर है जो गिवन है, यानी कि 1 यहाँ पर आंसर होएगा। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, क्लियर है। एक और क्वेश्चन करवा दूं लगभग इस टाइप का, देखते हैं। बताओ बताओ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CHSL 2019। बताइए। इफ cos A, sin A, cot A आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जब भी कोई आपको ये बात बताए कि A, B और C GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ अलजेब्रा के अंदर कि भैया बीच वाले का जो स्क्वायर है वो बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर कोई आपको ये बताए ABC आर इन AP है, बेसिक सी बात है, भैया बीच वाला जो है बाकी दो के, या फिर बीच वाले का डबल बाकी दो के सम के बराबर है, या फिर बीच वाला बाकी दो के एवरेज के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, वो हमेशा एक ऑर्डर में बताएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि रैंडमली बता दिया। ठीक है, ऑर्डर है, ये है बीच वाला। ठीक है, साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस A इंटू कोट A। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमें 10 में मामला कन्वर्ट करना है, 10 के अंदर हमने कोशिश करनी है मामले को कन्वर्ट करने की। चलिए कोशिश करते हैं। तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू कोस A इंटू कोस A बाई साइन A। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अगर 10 में मामला कन्वर्ट करना है तो 2 कोस A को उठाकर यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। यहाँ पर 2 साइन A हैं, 2 कोस A आ जाएंगे तो साइन बाई A 10 होता है। इसका मतलब हो जाएगा जी 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक A। हमें ये पता लग गया, हमें 10 की वैल्यू चाहिए ना, 10 में मामला है। ठीक है जी, अब ये वैल्यू मैं वहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों जगह से मैंने 10 स्क्वायर A कॉमन ले लिया जी। आई टुक 10 स्क्वायर A कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 10 4A माइनस 1, है ना। अब देखते हैं, हम पुट कर सकते हैं। अगर 10 स्क्वायर A कोसेक है तो 10 4A विल बी कोसेक स्क्वायर A। और करने को इन क्वेश्चंस को किन्हीं भी तरीक़ों से कर सकते हो। कान को ऐसे पकड़ सकता हूँ, ऐसे पकड़ सकता हूँ, ऐसे, मतलब कैसे भी। एक काम को करने के कई तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हम करें। मैं उनमें से एक वे आपको बताऊंगा जो एफिशिएंट होएगा। ठीक है, 10 4A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A, तो 10 4A की जगह क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर A। और कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 क्या होता है, कोट स्क्वायर A, कोट स्क्वायर A होता है। तो क्या आ गया आंसर, अभी तक तो आंसर पता लग जाना चाहिए था। tan और कोट क्या होते हैं, tan और कोट रेसिप्रोकल होते हैं, इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। जब ये दोनों लड़ते हैं तो आता है 1, दैट इज ऑप्शन डी। tan और कोट क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, बेसिक सी बात है, अभी तक तो याद हो गई होगी, ऑप्शन। ठीक है जी, अब ये बताएंगे आप मुझे, बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर हमें पता लग रहा है कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी हमें देखकर पता लग रहा है। देखो यहाँ पर 2 10 स्क्वायर बीटा है और यहाँ पर एक 1 है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक और जोड़ दूँ तो ये 2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 2 होने का क्या मतलब है कि 1 + 10 स्क्वायर बीटा बन जाएगा। ठीक है, मैं दोनों तरफ एक जोड़ूंगा। क्वेश्चन को देखकर हमें पता लग रहा है क्या करना है। अगर हम दोनों तरफ एक जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, जो कि हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 10 स्क्वायर बीटा, उसमें से हम 2 कॉमन ले पाएंगे और अंदर क्या हो जाएगा 2। अगर हमने कॉमन लिया 1 + 10 स्क्वायर बीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब ये जो भाई साहब है इन्होंने कोस के अंदर कुछ हमें रकम दे रखी है, कोस के अंदर दे रखी है, तो सीकेंट का उल्टा होता है कोस, तो हम उल्टा करते हैं। फिर इस सीकेंट को मैं इधर नीचे भेजता हूँ, इस सीकेंट को इधर भेजता हूँ। जब ये सीकेंट इधर आएगा तो ये क्या बन, इधर सीकेंट हो गया 1 सीकेंट स्क्वायर बीटा, उल्टा जाएगा तो कोस स्क्वायर बीटा। देखो ये सारे काम मन में करने के हैं, बट मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ना कि आप मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। कुछ चीज़ें हो सकता है अगर आपको पहले आती हो तो ये लगे अरे सर कुछ ज़्यादा ही समझा रहे हैं। ठीक है,
तो अब हम क्या करें इसका भैया, स्क्वायर रूट कर लें। उसने तो ऐसे पावर 2 में दे नहीं रखा, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट किया। कोस बीटा इज इक्वल टू √2 कोस अल्फा। ओके जी, अब मैं इस कोस बीटा को उधर ले जाऊं, इट इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू √2 कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ठीक है, उसने बस ये चीज़ आपसे पूछ ली, ये चीज़ आपसे पूछ ली, जिसकी वैल्यू 0 है, तो आंसर इस ऑप्शन है। ओके जी, पहले एक बार आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में। क्लियर है, सिंपल था। यहाँ पर क्वेश्चन देखकर पता लग रहा था। तो कई बार आपको ये भी करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर अल्फा के अंदर एक जोड़ना पड़ेगा खुद से, कोट स्क्वायर अल्फा के अंदर एक जोड़ना पड़ेगा खुद से। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ये बताइए जी, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सीडीएस में आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, सॉरी साइन है, कोस है साइन है, दोनों के अंदर कॉमन है। हाँ जी, तो मैंने साइन है कोस है कॉमन निकाल लिया। जैसे ही मैंने साइन है कोस है कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंदर बच गया टेन ए प्लस कोट ए। जब भी कहीं पर भी आपको टेन और कोट को जोड़ना हो, टेन ए प्लस कोट ए, तो उसको जहाँ पर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो वहाँ पर मत जोड़ो, आपके क्वेश्चन करने के स्टेप्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि टेन ए को आप लिखोगे साइन बाई कोस, तो उनको साइड में बगल में ऐसे साइन बाई कोस ऐसे लिखो, सिर्फ एस बाई सी प्लस सी बाई एस ऐसे लिखो बगल में। यहाँ पर जैसे ही आपने देखा, करने को तो एक आप मेंटली भी कर सकते हैं, थोड़े दिनों के बाद आप मेंटली भी कर पाओगे अगर अभी नई नई शुरुआत कर रहे हो तो। ठीक है, तो बगल में आप लिखो साइन बाई कोस, और ये होता है कोस बाई साइन, एस बाई सी बाई एस। वहीं पर अब मेंटली देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1, तो ऊपर तो आएगा जी 1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर लिख लो अपना पूरा। अब यहाँ पर पूरा लिखने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया सी से ही कोस बनता है, सी से ही कोसेक बनता है। अगर ऐसे ना बनता होता तो मैं आपको एक एक अक्षर से ही ट्रिग्नोमेट्री करवा देता, नहीं तो रिस्क है। सारे हथकंडे मैंने अपना के देखे हैं कि कैसे टाइम को बचाया जाए, हर तरह की चीज़ें अपने दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये है मामला। तो भैया ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 1। अब यहाँ पर 1 नहीं है, तो आप मुझे बताओ कौन सी चीज़ 1 के इक्वल है। यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये 1 के इक्वल है, ऑप्शन डी। ठीक है, जो बी वाली चीज़ है ये -1 के इक्वल है। ठीक है, तो आंसर इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, बताओ जी, बताओ। तो देखते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं सोल्व करूँगा। जो कोसेक थीटा है इसको मैं 1 बाई साइन थीटा अपने दिमाग में देख रहा हूँ। कोसेक को मैं कैसे देख रहा हूँ, 1 बाई साइन, तो साइन माइनस 1 बाई साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा जब आप एलसीएम लोगे, साइन स्क्वायर थीटा -1। हम मेंटली करने की कोशिश करेंगे, 1 माइनस 1 बाई साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 बाई साइन, तो नीचे वाला साइन मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, ओके। इसको देखो, इसको आप मेंटली ऐसे देखोगे, कोस थीटा -1 बाई कोस थीटा, ये लिख कर बता देता हूँ, कोस थीटा -1 बाई कोस थीटा। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा -1 बाई कोस, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा -1 बाई कोस। ओके, देन नीचे वाले को करते हैं भाई, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, साइन बाई कोस। इसमें भी ऊपर साइन है, इसमें भी ऊपर साइन है, तो क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाए। अब ये चीज़ नीचे है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो इस ये है साइन बाई कोस, ये है साइन, तो मैंने यहाँ से और यहाँ से साइन हटा लिया, कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 1 बाई कोस। तो कोस ऊपर जाकर क्या बनाएगा, कोस ऊपर जाकर बनाएगा जी सीकेंट स्क्वायर थीटा, आगे बचा है 1, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 जो कि होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये सारे काम मेंटली करने आने चाहिए, थोड़ी भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। ओके जी, अब हम इनको लिखें जो भी हम इनके साथ कर सकते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं, इक्वल टू r³, बताओ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलोगे जी ये तो कोस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस साइन, 1 में से अगर साइन स्क्वायर थीटा घटाएं तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 में से कोस स्क्वायर थीटा घटाएं तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो 1 अगर मैं दोनों तरफ साइन बदल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कई बार मैंने क्या बताया था, एग्जामिनर ये भी आपसे यूज़ करवाएगा।
आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना दिखे लेकिन उसका उल्टा दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा -1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस है तो इसका उल्टा दिख गया तो माइनस कोस, तो व्हाट इज दिस, दिस इज माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देख कर ये पता लग जाना चाहिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद tan को भी बदलो आप, मैं एक बार तब तक AC की आवाज़ मंदी कर दूं। क्या पंखा चला लिया क्या अंकित? नहीं, हाँ जी, लाइट चली गई थी, गर्मी क्रिएट हो गई थी, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं तो गर्मी हो जाती है जल्दी। चलो जो भी है देखो, तो tan स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, जो कि चला जाएगा ऊपर। अब हम इसका कुछ करते हैं काम, क्या हम इसका कर सकते हैं, तो देखिए जी, माइनस का और माइनस का मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गए ख़त्म। अब नीचे देखते हैं, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन स्क्वायर थीटा से मैंने साइन स्क्वायर थीटा को काट दिया, ओके। ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कोस स्क्वायर थीटा तो नहीं है, सिर्फ एक कोस है, एक कोस से मैंने एक कोस को काट दिया, ये लो, ओके। तो यहाँ पर बच गया जी आर क्यूब, और यहाँ पर है कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि कोस क्यूब थीटा। नीचे है साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन क्यूब थीटा। फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब रूट लो, कोस बाई साइन क्या होता है, कोट, यानी कि ऑप्शन सी डायरेक्टली आपको दिख गया होगा। ठीक है, क्लियर, एक्चुअल पूछा गया क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, इजीली आप कर लोगे। एक बार आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री में से निकलो, ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, आप उनमें से इजीली निकल जाओगे, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन। ठीक है जी, ये बताइए, कोशिश करिए। If x sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta cos theta and x sin theta minus y cos theta is equal to 0, then the value of this is equal to what? तो सबसे पहला तरीका तो आप इसके अंदर ये यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको पूरा सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद करके देखना, लगा कर देखना आप। x sin थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दो, इज इक्वल टू y cos थीटा, हमें पता है। तो यहाँ पर तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई, cos थीटा को नीचे लेकर आओ, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ पर तो आप ट्रायंगल बना पाओगे, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रायंगल बना पाओगे, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, तो पी बाई बी, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछत है, तो जब भी आप एक ट्रायंगल बना पाओगे, तो मैंने बोला था कोई भी फंक्शन वो पूछ ले, पुट करो ना वहाँ पर वैल्यू, साइन क्यूब की वैल्यू रखो यहाँ से ट्रायंगल से, कोस की वैल्यू रखो यहाँ पर ट्रायंगल से, इनकी वैल्यू रखो, काम खत्म करो। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एक तरीका हो गया काम का, जो आपके काम आ सकता है, ये आप खुद करोगे। देन दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं कि भैया जो एक्स साइन थीटा है इसकी वैल्यू पुट कर दो, या वाई कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, किसी की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर मैं एक्स साइन थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक तो एक्स है और एक साइन, 3 बार साइन है, एक साइन, तो एक्स साइन थीटा की जगह मैं वाई कोस थीटा पुट करूंगा, तो इसको मन ही मन में आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो ना, एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्स साइन थीटा है इसकी जगह मैं वाई कोस थीटा पुट कर रहा हूँ बस। आगे क्या है, वाई कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा। इससे फायदा क्या होएगा अभी आपको पता लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा है, यहाँ पर भी कोस थीटा है, यहाँ पर भी कोस थीटा है, तो हर जगह से हम क्या काट सकते हैं जी, हम एक कोस थीटा को उड़ा ही सकते हैं। ये कोस थीटा, यहाँ से एक कोस थीटा गया तो ये कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी एक कोस थीटा गया, ओके सी। तो अब हम दोनों जगह से y अगर कॉमन लें तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो साइन ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, जो कि होता है 1।
यहाँ पर सिर्फ y बचेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो y की वैल्यू मिल गई साइन थीटा, है ना। y कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचा जो कि 1 है, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा। y की वैल्यू आ गई तो वहां पर पुट करके x की वैल्यू भी आ जाएगी, करो पुट। y की वैल्यू क्या है, साइन से साइन गया तो x की वैल्यू आ गई कोस थीटा, और x और y की अगर वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर थीटा। x है कोस थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, y है साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है भाई। और बहुत क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थक जाओगे आप, इतने क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ये बताओ, इसे पीछे से पीछे जो क्वेश्चन शायद हमने किया था वो पता नहीं, जो भी वो CDS का था, मैंने आपको बताया नहीं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता भी नहीं कि ये इस साल का है, ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, वो पूछे हुए होते हैं, कुछ मेरा दिल करता है तो बता देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर आप काम को बिल्कुल आसान बना सकते हो। सोचो हम क्या करें, देखो सीकेंट और टेन की कोई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो है साहब, आइडेंटिटी तो है, तो अगर इनकी कोई आइडेंटिटी है, इनका कोई फॉर्मूला है, तो क्यों ना अपने क्वेश्चंस को एक वेरिएबल में ले आए, है ना। देखो यहाँ पर सीकेंट और टेन दोनों है, अगर यहाँ पर सिर्फ सीकेंट होता है या सिर्फ टेन होता तो ज़िंदगी थोड़ी आसान होती, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता। ऐसे ही अपने क्वेश्चन के अंदर भी एक वेरिएबल हो सकता है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं हर एक जगह इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, हर एक जगह काले रंग से लिखेंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन के सोल्व होने के। 1 + tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, हर एक जगह सीकेंट स्क्वायर एक्स को आई एम रिप्लेसिंग विद 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये लीगल है ऐसा करना, ठीक है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो चलिए जी, इसका मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, अपना क्वेश्चन हो गया 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स आपको निकालना है। तो अब आप निकालिए, अब आप निकालिए, मेरी क्यों वेट कर रहे हैं, निकालो, अच्छा लगेगा आपको। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a² + a² tan स्क्वायर एक्स माइनस b² tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू c²। तो ये जो a² एक्स्ट्रा पड़ा है इस भाई को तो उधर भेज दो, -a² ऑलरेडी। ओके जी, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं जी, अब हम यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर a² - b² बचेगा अगर हम tan स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे, और यहाँ पर बचेगा c² - a²। तो अब इस a² - b² को हम यहाँ पर भेज सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई, तो यही तो निकालनी थी, क्योंकि 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स निकालना है, ताकि मैं यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल कर वहाँ पुट कर दूँ। तो चलिए वहाँ पर पुट करते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो ये चीज़ वहाँ पर पुट करनी है, 1 + इसका डबल, तो इसको मैं पहले से ही 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका डबल पुट किया है, ठीक है, दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए लेट्स सॉल्व इट। माइनस का 2a² है, प्लस का a² है, तो माइनस का a² बच जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल लाजवाब। तो प्लस का a² माइनस का, अब ये अपना आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर देखना आसान है, तो डिनोमिनेटर के अंदर ना ही है, ना ही है, ना ही है, ए ही हो सकता है। तो उसने b² - a² कर दिया, अगर नीचे उसने साइन पलट दिए b² - a², तो ऊपर भी पलट रखे होंगे। देखो b यहाँ पर नेगेटिव का है, पॉजिटिव का ले रखा, a पॉजिटिव का ले रखा, c भी नेगेटिव का ले रखा है 2c, तो ऊपर भी उसने साइन पलट दिए, नीचे भी साइन पलट दिए, तो दिस इज योर आंसर ऑप्शन बी, ठीक है जी। CDS का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर CDS के अंदर आते हैं। CGL में भी 2017 में, मतलब मैं इस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। देखो हाँ जी, तो उसने क्या बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, मैंने ये बताया था हिंदी में क्या है, सर्वसम्मिका। जो सर्वसम्मिका, जो
हर जगह लगे, मतलब कि ए की कोई भी वैल्यू रखो, ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए, मतलब ये एक फॉर्मूला है, ये एक आइडेंटिटी है। तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, वैल्यू जैसे 30 डिग्री पुट कर दी, 45 60 डिग्री पुट कर दी कि भैया यहाँ पर ठीक आ रही है कि नहीं। हो सकता है 30 पर आ रही हो, 60 पर ना आ रही हो, 45 पर ना आ रही हो। तो अगर आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं तो 2-3 वैल्यू पुट करना ज़रूरी है? लेकिन आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से ना ही करे तो बेहतर है। हो सकता है किसी एक एंगल पर वो ट्रू ना हो, बाकी सारों पर हो। इसलिए हमें बेसिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके ये करने चाहिए। तो कोशिश करो, हिंट दे देता हूँ, टेन और कोट को साइन और कोस में बदलो जी, साइन और कोस में बदलो और उसके बाद कोशिश करो। मैं करता हूँ कोशिश, देखो सबसे पहले वाली को कोस ए, अब ध्यान से देख लीजिएगा जी, ए लिख कर क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना। ये है 1 माइनस साइन बाई कोस, 1 माइनस साइन बाई कोस, ठीक है। तो कोस ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कोस माइनस साइन बाई कोस, तो कोस माइनस साइन बाई कोस, तो ये कोस पलट कर ऊपर गया तो ऊपर हो गया कोस स्क्वायर, ठीक, प्लस साइन, नीचे क्या है, ये सारे काम मेंटली करने के हैं, 1 माइनस कोस बाई साइन, दिस इज 1 माइनस कोस बाई साइन, तो साइन माइनस कोस बाई साइन सॉल्व करोगे तो साइन माइनस कोस बाई साइन, तो साइन पलट कर ऊपर गया, ये हो गया। अब आप डिनोमिनेटर देखोगे तो ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है, क्यों नहीं इसके डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम हो जाएगा, ऐड करने में आसानी रहेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों जगह, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे आ गया, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बीच का साइन बदल गया, ठीक है। मैंने साइन बदल कर इसको नेगेटिव कर लिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोस माइनस साइन हो गया, यहाँ पर भी कोस माइनस साइन, तो अब आपके लिए हो गया ईजी जी, कोस माइनस साइन, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? जी हाँ, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस प्लस साइन आएगा, ये चीज़ हमेशा कोस प्लस साइन के बराबर होएगी, और यही उसने बोला है, यानी कि यहाँ पर एग्जामिनर सच बोल रहा है, ये तो ठीक। आगे देखते हैं आगे क्या, तो मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बताइए अब। तो यहाँ पर तो साइन और कोस में ही ऑलरेडी सब कुछ है, तो डायरेक्टली हमें अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर वगैरह जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैं लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप ऐसे देखने के लायक होने चाहिए, कैसे देखने के लायक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है, सी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, वो भी 1 देगा। लिखकर पेपर और टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। माइनस 2ab, तो 2ab माइनस 2 साइन ए है, फिर इन दोनों का प्लस 2 साइन ए कोस ए, फिर ये दोनों -2 कोस ए, तो ये तो आ गया जी आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब ये इसके आगे तो सोल्व होएगा नहीं, इसके आगे क्या ही सोल्व होएगा, 1 + 1 2 कर लोगे, उसके बाद तो कुछ बनेगी नहीं बात। अब हम वहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, 1 + 1 2, 2 2 2 सब में 2 है आपके लिए, ताकि आपको ठीक से दिख जाए, अदरवाइज आगे सोल्व करने की ज़रूरत है नहीं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दे सकते हैं। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन ए इंटू कोस ए जब होएगा, यानी कि साइन ए कोस ए वाला टर्म आएगा तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव है साइन ए कोस ए, ये इक्वल नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है। अदरवाइज आप सोल्व करके देख लो, अगर आपका दिल नहीं मान रहा है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 + कोस ए, साइन ए से दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन ए माइनस साइन ए कोस ए, ये देखो, ठीक है। 1 तो ठीक है, यहाँ पर कोस ए नेगेटिव है, वहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ साइन ए नेगेटिव वहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, तो ये इक्वल नहीं है, तो सेकंड वाली आइडेंटिटी नहीं है, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है। आंसर विल बी ए, दैट इज ओनली 1, ठीक है दोस्त, ठीक है भैया। अब आगे बढ़े, बताओ, बताइए जी। ई क्वेश्चन वाह 2018 टियर 2 सीजीएल माह पूछा गया था। तो चलिए करते हैं सोल्व। क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो ऊपर तो भैया हम होल स्क्वायर खोल ही सकते हैं, और जब आप होल स्क्वायर खोलोगे
तो 1 स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा, कोस स्क्वायर प्लस साइंस थीटा 1 2, हम मेंटली बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा, 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा आएगा ऊपर। तो मेंटली आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी मैंने आपके सामने बोल कर दिखाया, बोल कर दिखाने में फिर भी जोर लगता है, पता है आपको, दिमाग अकेला चलता है तो बहुत फास्ट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बट मैं तो लिख कर ही बताऊंगा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें। तो इसको मैं खोल रहा हूँ 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो कोशिश करिए कि आप चीज़ों को मेंटली करें, कम से कम लिखें। ठीक है, लेकिन इतना कम भी ना लिखें कि भैया वैसे नहीं गलत होने लग जाएं, आप चीज़ें भूलने लग जाएं, बीच में एक आधे स्टेप मिस हो जाएं, एक आधा फंक्शन भूल, इतनी तेज भी नहीं लिखना। ठीक है, नीचे अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा रेसिप्रोकल है तो 1, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर थीटा। बहुत ही उम्दा। तो ये देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आपको देगा 1, तो 1 प्लस 1 2, ये 2 कोस थीटा, तो यहाँ से अपना 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा, है ना। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या देगा, कोस स्क्वायर थीटा। अब सब कुछ हम सोल्व कर चुके हैं, ऑप्शंस की शक्ल देखोगे तो बात बन नहीं रही है, तो इसका मतलब भैया इससे डिवाइड भी कर दो इनको। सीकेंड थीटा पड़ा है यहाँ पर, देखो कोस का उल्टा होता है सीकेंड, तो डिवाइड करो। अंदर में डिवाइड कर रहा हूँ 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस से कोस गया 1 बाई कोस बचेगा जो कि पलट कर हो जाएगा जी सीकेंड थीटा। अब दोनों में से सीकेंड थीटा कॉमन ले लो, वहाँ पर देखो कॉमन है, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी। अब बनी है कुछ बात। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्लियर है भाई। और बढ़े और हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बताइए, इस क्वेश्चन को अगर वैल्यू पुटिंग से करें तो 3-4 सेकंड के अंदर हम इसको उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आइडेंटिटीज सीख रहे हैं तो हम आइडेंटिटीज से करेंगे, वैल्यू पुटिंग के अंदर फिर से कर लेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज भी सीखो। जैसे इसे पिछला क्वेश्चन था, वहाँ पर आइडेंटिटी, हाँ उसमें भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, बट 4 ऑप्शन में पुट करनी पड़ेगी, डी पर आंसर था, वहाँ निकलेगी काम का। तो हम हर एक चीज़ में एक्सपर्ट होंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि मैं तो तलवार चलाना ही सीखूंगा जी, नहीं, कई बार लाठी की ज़रूरत भी पड़ती है, लाठी चलाना भी सीखेंगे, तलवार भी सीखेंगे, कई बार बंदूक चलाने की ज़रूरत पड़ती है, बंदूक भी सीखेंगे, हर एक चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, कई बार डिफेंसिव होने की ज़रूरत पड़ती है, ढाल की, बुलेट प्रूफ जैकेट की। अब बुलेट प्रूफ जैकेट की जगह तलवार तो नहीं ले सकती ना, तलवार से गोलियां तो आप काट नहीं सकते, मूवी तो है नहीं। तो हर एक चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए जी, अब दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मैं देख रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, साइन यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। इसको मैं देख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, मन ही मन में। और हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। बहुत अच्छे से हमें पता है, अलजेब्रा के अंदर कर चुके हैं, ये आपको अभी तक याद होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो इसको मैं अब लिख देता हूँ ऐसे ही, ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो 1 का क्यूब वो तो 1 ही आएगा, माइनस 3ab, 3ab इंटू में ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो 1 होएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बंद ऐसे लिखना आना चाहिए 3। इसको भी मैं ऐसे ही देख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी जो कि 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट, डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पर अब हम आगे क्या कर सकते हैं, बताओ हम क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा इस चीज़ को देखो, क्या है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैं ऐसे देख रहा हूँ भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी,
इंटू ए माइनस बी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं, तो ये चीज़ क्या आएगी, ये चीज़ आ जाएगी जी 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ ये बच जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जगह सिर्फ क्या बच जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे क्या है, आगे है जी -2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस, वैसे आप इसको मेंटली भी कर सकते हो, मेंटली भी। अब आप एक बार देखने की कोशिश करो, ऊपर मेंटली हैंडल हो जाएगा। 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या बचेगा बताना ज़रा मुझे, यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जो कि होता है 1, यानी कि नीचे बचेगा -1। और ऊपर क्या बच रहा है जी, ऊपर क्या बच रहा है, 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एक प्लस का एक माइनस का, खत्म। 2 - 3 यानी कि -1 डिवाइडेड बाई -1, दैट इज 1, एंड आंसर इज ऑप्शन डी। आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ूं, बताओ। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी व्हाट। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन माइनस कोस को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, आगे इस चीज़ को मैं सोल्व करता हूँ। 1 प्लस साइड में हम लिख लेंगे प्यार से बड़े, ठीक है, कोस बाई साइन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे तो स्टेप्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम ले लेंगे साइन इंटू कोस का, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इंटू कोस प्लस सी से सी गया साइन, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। इसको मैंने 1 प्लस साइन बाई कोस, कोस बाई साइन लेकर एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा नीचे, साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि +1, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे एग्जैक्टली ऐसी ही एक चीज़ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कई बार मैं थीटा नहीं लिखता टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा जी। अब आंसर किस फॉर्म में, ये हमें देखना पड़ेगा। आंसर इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब इससे इसको डिवाइड कर रखा है। साइन से साइन गया, बच गया 1 बाई कोस जो कि होता है सीकेंट थीटा, माइनस कोस से कोस गया, बच गया 1 बाई साइन जो कि होता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसेक थीटा माइनस कोसेक, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, दैट इज ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन करो, बताओ। पुराना क्वेश्चन है ये, पूछा गया है पहले, काफ़ी पहले पूछा गया है, शायद मेरे को साल भी पता नहीं है इसका, तो पूछा गया है, बट काफ़ी पहले से अपने साथ है ये। देखो जी, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, अगर आप इसको ऊपर भेजोगे न्यूमरेटर में, तो इसका उल्टा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा ये इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है, इसको जब आप ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर जा चुका है, ये ऊपर जा चुका है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो वो दोनों चीज़ें मैंने कॉमन ले ली, और मैं चीज़ें मेंटली करने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी एग्जाम में ऐसे ही करें। तो ये दोनों चीज़ें जब मैंने कॉमन ले ली बाहर बाहर, तो ब्रैकेट में सिर्फ ये बच गया। अब ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बच गया, देखो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो ऐसे क्वेश्चन हमने अलजेब्रा में किए हैं, हमने इन क्वेश्चंस का एडिशन किया है, ऐसी इस टाइप की फिगर्स का, ठीक है। अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करने के लिए, यानी कि एलसीएम अगर आप लोगे, तो ये है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर जोड़ते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का, तो कहता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले का घटाते हैं तो 4ab आता ही आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 2 इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये a और b क्या है, a और b है साइन और कोस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सम तो 1 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल, नहीं है जरूरत। नीचे क्या आएगा, इनका एलसीएम यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, a माइनस बी, a प्लस बी का प्रोडक्ट क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, अब ये चीज़ क्या है जी, ये है 1 बाई कोस स्क्वायर, ये चीज़ क्या है जी, ये है 1 बाई साइन स्क्वायर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और थोड़े भी काम मेंटली कर लेंगे तो पहली स्टेप आप ये लिखेंगे और अगली स्टेप के अंदर उत्तर आपके सामने हाजिर होएगा। ये देखो, ये जो चीज़ है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये जो चीज़ है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, एंड आंसर विल बी 2, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपली अगर हम इसको ऐसे डील करें तो ये बताओ। तो यहाँ पर आगे जो मैं चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ कमिंग सेशंस के अंदर, तो उनमें से एक चीज़ ये होएगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कुछ सिखाना। अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को पता होता है, 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री वो कर चुके होते हैं, फिर भी आपको नहीं पता तो पहला स्टेप मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोट 90 माइनस थीटा होता है जी tan थीटा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता, सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले सिखाई नहीं है, अभी मैंने नहीं सिखाई है, अभी जब आप साथ साथ चल रहे हो अपनी। 2 सीकेंट x, ये कोट का हो जाएगा जी tan x। मैं पहली स्टेप सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए लिख रहा हूँ जिनको ये नहीं पता कोसेक 90 माइनस एक्स क्या होता है, जो कि होता है सीकेंट x माइनस ये होता है जी tan x। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर वो नहीं पता तो बताइए बताइए। और ये स्क्वायर भी थे भाई साथ में, ये भी स्क्वायर था, नीचे तो स्क्वायर थे नहीं। ओके, बताओ अब। तो देखो यहाँ पर क्या है, अपने पास 2 tan स्क्वायर थीटा हैं, 2 tan स्क्वायर एक्स हैं, तो उसमें से 2 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 tan स्क्वायर एक्स हैं और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये मिलाकर क्या बना लेगा, ये मिलकर बना लेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये मिलकर क्या बना लेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स tan एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये है मेरे भाई, ऐसे ही लिख लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे है ए माइनस बी। तो सीकेंट माइनस tan एक्स से सीकेंट माइनस एक्स एक कट जाएगा, मतलब एक सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स से एक सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स कट जाएगा, एक सीकेंट एक्स माइनस tan एक्स बच जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार मेरे बताने से पहले करो, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, 2-3 स्टेप्स होंगे, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि आगे क्या करना है, खुद वो स्टेप्स आपको बताएंगे। ठीक है, फिर मेरा सोल्यूशन तो ऑफकोर्स आप देख ही सकते हो, कौन रोक सकता है आपको, आपके पास वीडियो है भाई। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहले इसको, जो काम मैं मेंटली करूंगा वो मैं साइड में लिख कर आपको दिखा देता हूं। जो tan थीटा है दैट इज इक्वल टू साइन बाई कोस, तो हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको सॉल्व करते हुए, कि साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, tan थीटा के लिए 1 माइनस कोट, ये क्या होएगा 1 माइनस कोस बाई साइन। तो देखो 1 माइनस कोस बाई साइन, साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस बाई साइन, ये साइन पलट कर ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये है जी कोस बाई साइन, कोस बाई साइन, नीचे है 1 माइनस tan थीटा यानी कि 1 माइनस साइन बाई कोस, कोस माइनस साइन बाई कोस, बाई कोस पलट कर ऊपर गया जी कोस स्क्वायर हो गया। ओके, अब आपको पता चलेगा कि सर ये तो साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है, तो क्यों ना मैं साइन बदल दूं बीच वाला और इसको ही बदल दूं ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे जी। यहाँ पर भी साइन माइनस कोस हो गया, यहाँ पर भी साइन माइनस कोस हो गया, तो नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई, है ना।
2 बार मैंने साइन कर दिया, चेंज कर दिया, माइनस माइनस वैसे ही प्लस होता है। ठीक है जी। तो अब जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, अब एलसीएम आएगा, इन दोनों का एलसीएम लो जरा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन माइनस कोस। ओके, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कोस भी है, यहाँ पर साइन माइनस कोस भी है, सिर्फ एक साइन बचेगा, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर दैट इज साइन क्यूब थीटा माइनस सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। ओके जी, अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर ये खुद ब खुद क्वेश्चन आपको चिल्ला कर नहीं बोल रहा कि इसकी जगह क्या लिखो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, मैंने कोई आइडेंटिटी बताई है आपको क्यूब वाली, अभी तक नहीं बताई है, तो कैसे लिख सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए। कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस इक्वल टू, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, और आपको यही पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके से लिखने में फ़ायदा होगा, यहाँ पर किस तरीके से लिखने में द फायदा विल बी होइंग, इस तरीके से लिखने में फ़ायदा होएगा, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के रूप में है ताकि चीज़ें कटें। ठीक है, तो इसको लिखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके जी, हाँ जी। अब क्या चीज़ कटेगी यहाँ पर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब कुछ स्टूडेंट गलती से ऐसा कर देंगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 कर देंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद हो सकता है आप इसको गलती से 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। आप, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा अगर आप 1 कर भी दोगे तो देखो साइन थीटा कोस थीटा से, अब आप ये ऑप्शंस देखोगे तो टेन और कोट में है, सारे टेन और कोट में है, तो साइन थीटा कोस थीटा से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा और आपने इसको 1 कर दिया तो 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, कोसेक सेक, जो तो है ही नहीं। फिर आपको पता चलेगा कुछ तो गड़बड़ हो गई, तब आपको पता चलेगा इसको 1 नहीं करना था यहाँ पर। ठीक है, तो फालतू के सामान को हटा देते हैं। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन कोस, तो साइन से साइन गया, एक साइन से साइन गया, ऊपर एक साइन बच गया, नीचे एक कोस बच गया, तो साइन बाई कोस टेन थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से इसको डिवाइड करेंगे, इसको हम ऐसे इजीली लिख सकते हैं ना अगर ऐसी बात हो, ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं बट मैं बता देता हूँ, कभी कभी दिमाग पर प्रेशर आ जाता है बच्चों के और वो छोटी मोटी बातों में भी डाउट पूछ बैठते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये साइन थीटा कोस थीटा इन तीनों को इंडिविजुअली डिवाइड करेगा, बीच में प्लस आ रहा है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन और कोस, एक कोस से कोस गया, कोस बाई साइन, तो दैट विल बी कोट थीटा, और आगे साइन कोस दोनों 1, तो दिस विल बी योर आंसर विच इज इन ऑप्शन डी। ठीक है जी, क्लियर है जी, पहले पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ये बताइए भाई, साइन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो इनको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें, तो चलिए जी कर लेते हैं। तो मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ और साथ ही साथ में साइन और कोस की फॉर्म में रखने की कोशिश करूँगा बिकॉज उसके साथ हम कंफर्टेबल हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है 1 बाई कोस, तो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 बाई कोस थीटा यानी कि साइन बाई कोस थीटा, बोले तो टेन थीटा, प्लस इसको भी खोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 बाई साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू कोस इंटू 1 बाई साइन, तो कोस बाई साइन कोट होता है, तो 2 कोट थीटा। ओके जी, अब हम इसके साथ क्या कर सकते हैं बताओ, ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे 1, प्लस इसको और इसको अगर आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, मन ही मन में देखो, दिस प्लस दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ओके जी, अब ये जो दो भाई हैं यहाँ पर, ये जिनके नीचे घुंघराली लाइन मैंने बनाई है ये, ठीक है, इन दोनों को देखो, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लोगे, जी हाँ ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा 10 प्लस कोट, तो 10 प्लस कोट को आप मेंटली जोड़ने के एबल होने चाहिए कि भैया 1 बाई साइन थीटा कोस थीटा बचेगा। 10 थीटा क्या होता है साइन बाई कोस, कोट थीटा कोस बाई साइन,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1, और नीचे साइन इंटू कोस। ठीक है, तो अभी आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आप ये चीज़ मेंटली कर पाएँ। ठीक है, और क्या पेंशन आने के बाद करेंगे। ठीक है, तो भैया सोल्व तो हमने कर लिया, लेकिन अपने जो ऑप्शंस हैं वो साइन और कोस में नहीं हैं, वो साइन कोसेक सेक कोसेक इस टाइप से हैं। तो चलिए इनको ऊपर लेकर जाते हैं। 1 प्लस इनको ऊपर लेकर जाते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अभी आपको कुछ फॉर्मेट मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको मैं a मानूँ, इसको मैं b मानूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आपको देखने को मिले ऑप्शन ए के अंदर। सिंपल इक्वेशन है ना, ये बताइए जी। सिंपल है इक्वेशन, भी कर लेंगे आप। कोट को इधर लेकर आओ, कोट छोटा होता है। ठीक है, कोट छोटा होता है तो क्या कर लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, ऐसे रोते नहीं है कि भैया कोट छोटा है। तो कोट 4 अल्फा इज इक्वल टू 17। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे देख सकता हूँ ना मन ही मन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख सकता हूँ कि नहीं, ऑफ कोर्स देख सकता हूँ। और ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे देखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। सबसे पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये जो a माइनस बी है ये तो 1 है, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा 1 है, तो सिर्फ ये बचेगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचा, कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 17। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है मेरे को एक बात बताओ। कोसेक और कोट में होती है अपनी आइडेंटिटी, या तो दोनों को कोट में बदल लो या दोनों को कोसेक में बदल लो, जो आपका दिल करे उसमें बदल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो आपका दिल करे उसमें बदल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ी सी समझदारी दिखाओ और आप ये देखना चाहो कि भाई पूछा क्या है, तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन सोल्व दोनों वैसे हो जाएगा, दोनों को कोट में बदलोगे तो भी हो जाएगा, दोनों को कोट में बदला तो एक ट्रायंगल तो आपको मिल ही जाएगी, फिर तो कुछ भी बता दोगे। कोसेक में बदला तो भी ट्रायंगल मिल जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है साइन अल्फा, तो कोसेक में बदलेंगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी और कोसेक का जस्ट उल्टा साइन होता है। चलिए कोसेक में बदल लेते हैं। तो इस कोट स्क्वायर अल्फा को मैं लिख रहा हूँ, क्या होता है ये, कोसेक स्क्वायर अल्फा से ये एक छोटा है, छोटू है ये, उससे एक छोटा है। तो यहाँ पर इस 1 को उधर भेज दीजिए और यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे 2 कोसेक स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 18। 2 से काटेंगे तो 9 पर, तो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू 3, और इसका एग्जैक्टली उल्टा होता है साइन अल्फा विच इज 1/3, जो उसने पूछा। अगर वो कुछ एक अजीब सी चीज़ पूछ लेता, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा इंटू टेन स्क्वायर अल्फा, ऐसे करके कुछ भी, तो मैं कोट में कोसेक में किसी में भी बदल लेता, एक ट्रायंगल बनाता। ट्रायंगल के बाद तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता ही आ जाते हैं भैया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आ जाता है, फिर किसकी ज़रूरत है, सारे फंक्शंस आ जाएंगे। तो हम वैसे कर लेते हैं। ठीक है, ये बताओ जी, उसने बोला है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान बताओ। तो सबसे पहले देखो एम क्या है, एम है ये, एन क्या है, एन है ये। तो चलिए बताते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एन है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर घटाते हैं तो क्या आता है 4ab, जोड़ते हैं तो क्या आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पता होना चाहिए। तो 4ab यानी कि 4a, अब ये तो उत्तर में दिख नहीं रहा, जो उसने पूछा था वो हमने बता दिया। अब वो बोल रहा है कि ये किसके बराबर है, m इंटू एन √2 √4 टाइप ऐसे। तो मैं m इंटू एन निकालूंगा क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शंस के अंदर mn है। m माइनस एन निकालोगे भी तो भी m माइनस एन निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, वो इसके आसपास दिख नहीं रहा। तो मैं m इंटू एन निकाल रहा हूँ। ये क्या है भाई साहब, क्या बला है ये, क्यों दे रखी है ऑप्शन में। m इंटू एन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होएगा जी, अगर ये है साइन बाई कोस, ये भी है साइन, तो साइन बाई कोस, दोनों में साइन है, इसमें भी ऊपर साइन है इसमें भी, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। ये है साइन बाई कोस, साइन मैंने कॉमन ले लिया, 1 बाई कोस, कोस ऊपर गया तो सीकेंट, तो सीकेंट थीटा माइनस 1 बचा, क्योंकि ये साइन हम ले चुके हैं बाहर। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अब तो आपको पता लग गया क्या है आंसर। भैया अगर एम एन की ये वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये जो है ये उसी का तो अंडर रूट है उसी का, इसका मतलब ये क्या है, ये है अंडर रूट एम एन। तो जो उसने हमसे पूछा है वो 4 अंडर रूट एम एन के बराबर है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, और हम और भी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं हैंडल कर लूँगा, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लूँगा, मैं सारे क्वेश्चन कर लूँगा, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, टेंशन तो लेनी ही नहीं है। ठीक है, कंटेंट की, कंटेंट कैसा रहेगा, कितना रहेगा, कब कौन सी चीज़ प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। आपके ऊपर सिर्फ एक ही टेंशन है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको फॉलो करने की हिम्मत रखो। उतनी हिम्मत रही तो फोड़ के आ जाओगे आप एग्ज़ाम को बुरी तरह।